घाटम दास जी पुश्तैनी चोर थे, मतलब पारिवारिक चोर। इनके दादा भी चोर थे, इनके परदादा भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, इनके 5 पीढ़ियों से चोर थे। तो घाटम दास जी रोज रात्रि में बैठ जाते थे और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते थे, छोटे से, उसको भी सिखाना है चोरी कैसे होती है। तो आज कोई व्यापारी तो निकला नहीं, एक महात्मा निकले वहां से। तो अंधेरे के कारण घाटम दास जी को पता नहीं चला, इन्होंने तुरंत जाला फेंक करके महात्मा जी को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिए। बाद में जब दिया जला के देखा तो महात्मा थे, तुरंत वो हटाया जिससे पकड़ते थे। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। तो महात्मा जी बोले भाई ये सब क्यों करते हो तुम? बोले ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में चोरी है, क्योंकि हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई। हम लोग जाने ही इसी के लिए जाते हैं, हम चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। अगर कोई हमको दान पुण्य करके कुछ दे जाता है तो हमारे घर में भोजन जब बनता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता, चोरी के भोजन में ही स्वाद आता है। चोरी का कपड़ा ही हम पहनते हैं, अगर बिना चोरी का कपड़ा पहन ले तो कपड़ा फट जाता है। हमारे यहां तो पुश्तैनी चोरी होती है। बोले चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज जी आज आप हमें मिले हैं, संत कृपा हुई है, कुछ आप आज्ञा कर दीजिए चोरी छोड़ने के अलावा। चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, और कोई आज्ञा आप कर दो। तो संत बोले अच्छा ठीक है, तो हम वैसे तो एक ही आज्ञा कर दे कि चोरी छोड़ दो, पर चोरी छोड़ दो ये आज्ञा नहीं कर सकते, इसके बदले 3 आज्ञा करेंगे। बोले हाँ मंजूर है, आज्ञा करो आप। बोले पहली आज्ञा, सदा सत्य बोलना, चोरी करना पर सत्य बोलना। ठीक है। दूसरी आज्ञा, जो भी चोरी करके लाओ उससे थोड़ा अंश संतों की सेवा में लगाना, संत सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जो भी खाओ उसे पहले भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती दर्शन करना, मंदिर में जब भी कहीं मंदिर दिख जाए रुक करके प्रणाम करना। 3 आज्ञा कौन कौन सी? पहली आज्ञा सदा सत्य बोलना, दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना, और इसी दूसरी आज्ञा में ही था कि ठाकुर जी को निवेदित करके पाना, जो भी पाओ भोग लगा के पाना। और तीसरा, कभी भी मंदिर दिखे, कोई स्थान ऐसा देव स्थान दिखे तो रुक करके प्रणाम करना, जो आज्ञा। ये 3 काम तो मैं कर लूंगा। वो ठीक है। अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए। संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूं। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूं। गुरु जी के यहां वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहां कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहां जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं।
तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठ करके घूमता है, जिस घोड़े की कीमत लाखों बताई गई। अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का, तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी की यहां सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे, सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले, गुरु जी की आज्ञा है, सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले, चोर हूं। सैनिक बोले, बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है। हमने पूछ लिया कौन हो, तो बुरा मान गया, तो बोल रहा है चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप? हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूं। सैनिक बोले, ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले, भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको गेट खोलो, जल्दी जाने दो। बोले भैया ठीक, बुरा नहीं मत, जाओ अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले, जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूं फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया। राजा के घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा, बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था, चोर हूं, चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहां से। भाई राजा ने ही भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ, हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहां थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहां है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहां है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता मैं चोर हूं, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको। घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे। बोले बड़ी कृपा गुरुदेव की, क्या आनंद हुआ है, बिना रोक टोक चोरी हो गई। लेकिन तभी एक मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। गुरुदेव की दूसरी आज्ञा थी, जहां कहीं भी मंदिर देखो रुक जाना। घाटम दास जी तुरंत रुक गए, बिल्कुल मन में चिंतन ही नहीं किया कि पीछे सैनिक आ रहे होंगे, पकड़ लेंगे। गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना है। अपना घोड़ा बाहर बांध दिया। घाटम दास जी जैसे अंदर गए पूजा अर्चना करने, आहा, गुरु आज्ञा का ऐसा फल, वो गोरा घोड़ा काला पड़ गया अपने आप ही। और यहां सैनिक आए, सैनिक देख करके एक बार तो आगे भग गए, फिर देखा, बोले कि ये घोड़े की कद काठी मुखमंडल तो वैसा ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया? अंदर देखा तो घाटम दास जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। बोले यही तो है वो चोर। पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले तुम ही आए थे राजभवन में? बोले हाँ जी। क्या करने आए थे? बोले मैंने बताया तो था, चोरी करने आया था। राजा का घोड़ा चोरी करके भागा। अच्छा रुक क्यों गए? बोले गुरुदेव की आज्ञा थी, मंदिर कहीं भी देखो तो प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करने रुक गया। अच्छा सब चीज छोड़ो, ये वही घोड़ा है जो तुमने चोरी किया? बोले हाँ ये वही है। ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता काला कैसे हो, मैंने तो गोरा घोड़ा ही चुराया था, काला कैसे बना ये मुझे नहीं पता। गुरु आज्ञा का ऐसा फल कि ठाकुर जी ने घोड़ा काला कर दिया। पकड़ करके राजा के सामने ले गए। घोड़े को देख करके राजा भी आश्चर्यचकित, ये घोड़ा तो वही है पर काला कैसे हुआ? तुमने जरूर इसके ऊपर कुछ रंग रोगन कराया। बोले महाराज इतनी जल्दी रंग रोगन, और मैं करा भी दूंगा रंग रोगन तो धो लो आप, निकल जाए रंग। तो खूब धोया, मांज दिया, लेकिन घोड़ा काला ही हो गया। राजा बोला एक तरीका है पता करने का कि ये वही घोड़ा है कि नहीं। बोले क्या? इसके जो सिर पर बाल हैं उनके बीच में एक मस्सा है, अगर वो मस्सा इसके हुआ तो ये वही घोड़ा है। बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा भी निकला। सब आश्चर्यचकित रह गए, ये घोड़ा सुर्ख
दूध जैसा गोरा था, ये काला कैसे पड़ गया? तब चोर ने कहा, भगवान वैसे मैं चोरी छोड़ चुका था, अपने गुरुदेव सब बात बता दी। गुरुदेव के यहाँ दक्षिणा अर्पित करने के लिए धन चाहिए था, तो धन मिला नहीं, तो आपका घोड़ा चुरा लिया। पर गुरुदेव की आज्ञा मान करके सत्य बोलता हूँ, जहां भी मंदिर मिलता है प्रणाम करता हूँ, और जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। जब मैंने आपका घोड़ा चुराया तो गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त हुई वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। तो मैंने घोड़े को भी निवेदित कर दिया था, हे राम जी आपको ये घोड़ा निवेदित करता हूँ। तो राम जी को गोरे पे बैठने का मन नहीं होगा, इसलिए राम जी ने ही इसको काला कर दिया है, उन्होंने ही इसको सांवला बना दिया है, इसलिए ये काला पड़ गया, इसलिए ये अब गोरा नहीं हो पाएगा। राजा की, चोर की उस बात को सुनकर के राजा परम प्रसन्न हो गया और घाटम दास जी को अपना महामंत्री बना दिया। घाटम दास जी जो चोर थे वो उस दिन महामंत्री बन गए और खूब सारा धन धान्य लेकर के गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से देखिए ये घाटम चोर अब महामंत्री बन गया है, आपकी आज्ञा बस मान करके मैंने ये सब प्राप्त किया है। आहा। घाटम दास जी